उत्तराखंड में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि कुछ विधायकों की बहार आने वाली है। वहीं कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद से एससी कोटे की सीट खाली है, जिसको लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस बार उत्तराखंड में एससी कोटे को लेकर किस किस के नाम सामने आए हैं, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेनू प्रेती है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की, तो इस समय भाजपा के भीतर कैबिनेट की 4 सीटें खाली हैं, जिसे लेकर कई दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि दावेदारों को उम्मीद है कि केवल मंत्रिमंडल में 4 ही सीट नहीं भरी जानी है, बल्कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होने के बाद 4 का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद एससी कोटे से जो सीट खाली हुई है उस पर सबसे ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। या यूं कहें कि बीजेपी के जितने एससी सीटों पर विधायक हैं, सभी मंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 8 एससी विधायक हैं, जिनमें महिला कोटे से रेखा आर्य मंत्री हैं। ऐसे में 7 विधायक कोटे से मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें उत्तरकाशी से दुर्गेश्वर लाल, चमोली से भोपाल राम टमटा, टिहरी से शक्तिलाल शाह, देहरादून से खजान दास, पौड़ी से राजकुमार पोरी, पिथौरागढ़ से फकीर राम टमटा, नैनीताल जिले से सरिता आर्य। इन लोगों की नजर एससी कोटे के मंत्री पद की सीट पर है। बात करें पिथौरागढ़ से फकीर राम टमटा की, तो वो खुद कह रहे हैं कि यदि कुमाऊं में फिर से एससी कोटे से मंत्री पद देने पर विचार किया जाता है तो वो भी दावेदार के रूप में है और पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। अगर हम उत्तराखंड में एससी कोटे की बात करें तो 2017 से लेकर 2022 तक पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी सरकार में एससी कोटे से मंत्री रहे, जबकि 2022 के बाद चंदन राम एससी कोटे से मंत्री रहे। यानी कि 2017 से जब से भाजपा सत्ता में है, एससी कोटे की सीट कुमाऊं मंडल में ही गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार पार्टी के भीतर सीनियरिटी को ही देखते हुए खजान दास को मंत्री पद की जिम्मेदारी एससी कोटे से दी जाए और गढ़वाल में एससी कोटा समाहित किया जाए। 2017 में यशपाल आर्य के कद और वरिष्ठता को देखते हुए मंत्री बनाया गया था, तो 2022 में चंदन राम दास को भी एससी कोटे में सीनियर होने के नाते मंत्री बनाया गया था। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर ये तो बात दिखाई दे रही है कि फिर खजान दास जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनका दावा मजबूत रहेगा। लेकिन मंत्री पद की दावेदारी को लेकर खजान दास का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान मुझे दिया, अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया, मैं पार्टी का दिल की गहराई से आभारी हूं। और आगे भी जो दायित्व जिम्मेदारी अगर कुछ देना चाहे तो सहर्ष स्वीकार करूंगा। ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, मेरी व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं। एससी सीट पर मंत्री पद की दावेदारी को लेकर यूं तो खजान दास का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी कई बार अपने निर्णय से चौंकाती भी है। ऐसे में चर्चाएं ये भी है कि इसी चौंकाने वाले निर्णय को देखते हुए लगभग सभी एससी भाजपा विधायक मंत्री पद को लेकर खुद के लिए पैरवी कर रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो एससी कोटे से भाजपा का कौन सा विधायक मंत्री पद के लिए बाजी मारता है। आपकी खबर पर क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।